अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल हमने पीरियोडिक टेबल के मतलब पढ़ा था और ये देखा था कि पीरियोडिक टेबल में होते हैं पीरियड्स और ग्रुप्स। ठीक है। अच्छा, आज हमने उन्हीं पीरियड्स को डिटेल में पढ़ना है। फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, कि पीरियड्स क्या होते हैं। ये मैंने अंडरलाइन भी की हुई है, मतलब ये इसको आपको पेंसिल से करके बताया हुआ है कि ये क्या होते हैं। ठीक है। द हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल में बेटा हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको क्या कहते हैं, पीरियड्स। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का आपको डिफरेंस मालूम है ना। हॉरिजॉन्टल रोज जो होंगी वो क्या होंगी, पीरियड्स। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। अब बेटा ये देखें, मैंने ना यहाँ पे आपको ये देखें, ये लेड पेंसिल से ना ये थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है कि देखें फर्स्ट पे देखें ये हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन, और ना मैंने इसको ये कहाँ जा रहा है, हीलियम तक। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से लेके हीलियम तक ना बेटा ये एक पीरियड है। ठीक है, क्या है, एक पीरियड है। अच्छा, अब ये हॉरिजॉन्टल रोज के यहाँ से समझ आइए आपको हॉरिजॉन्टल रो क्या होती है। कि जो हॉरिजॉन्टल रोज एक हॉरिजॉन्टल रो है पीरियोडिक टेबल में, उसको क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है कि देयर आर 7 पीरियड्स इन टोटल। टोटल कितने पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में, 7। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें टोटल जो पीरियड्स हैं ना वो कितने हैं, 7। अच्छा, अब यहाँ से आप देखें, ये फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, ये सेकंड लिथियम से स्टार्ट हो रहा है, ये नंबरिंग मैंने साथ की हुई है। ठीक है। थर्ड पे सोडियम है। फोर्थ पे चेक करें, सोडियम के बिल्कुल नीचे देखें पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे रुबिडियम, रुबिडियम के नीचे सीजियम। ठीक है, सिक्स नंबर पे, और 7th पे फ्रांसियम। ठीक है। अच्छा बेटा, ये जो मैंने नाम बोले हैं ना, ये मैंने इसलिए बोले हैं क्योंकि इनसे पीरियड्स स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने हैं, 7 पीरियड्स हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि ईच पीरियड एक्सेप्ट द फर्स्ट स्टार्ट्स विद एन अल्कली मेटल एंड एंड्स एट अ नोबल गैस। अच्छा, अब जो सारे के सारे पीरियड्स होते हैं ना वो स्टार्ट कहाँ से होती हैं, वो एक अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक अल्कली मेटल से। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम है। ठीक है, लिथियम कहाँ से स्टार्ट होता है, लिथियम क्या है, एक अल्कली मेटल है। ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा अब ये लिथियम सेकंड पीरियड लिथियम से स्टार्ट होता है ना। ठीक है, तो लिथियम क्या है, एक अल्कली मेटल है। सेकंड पीरियड कहाँ पे एंड हो रहा है, लिथियम के साथ अगर आप देखते जाएँ तो यहाँ पे ना आ रहा है, लिथियम के बिल्कुल सीध में आप देखें यहाँ पर आ रहा है नियॉन, एंड पे है Ne, नियॉन। ठीक है, तो ये जो सेकंड पीरियड है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अल्कली मेटल से, और एंड कहाँ पर हो रहा है, एक नोबल गैस पर। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही ना लिथियम के नीचे सोडियम है, सोडियम भी एक अल्कली मेटल है, और सोडियम वाला पीरियड देखें तो ये एंड हो रहा है आर्गॉन पे, Ar। ठीक है, यहाँ पे आपको सोडियम सोडियम के बिल्कुल सामने आप चलते जाएं। ठीक है, एंड पे आया है आर्गॉन। ठीक है, तो ये आर्गॉन क्या है, एक नोबल गैस है। ठीक है, इस बात की समझ आ गई। नेक्स्ट है, ईच पीरियड आल्सो प्रेजेंट्स द कंप्लीशन ऑफ ए शेल। अच्छा बेटा, पहली बात तो ये कि शेल क्या होता है, शेल में इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जाते हैं, शेल्स में जाते हैं। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ईच पीरियड आल्सो प्रेजेंट्स द कंप्लीशन ऑफ ए शेल। हर पीरियड क्या प्रेजेंट करता है, एक शेल की कंप्लीशन को प्रेजेंट करता है। अच्छा, अब आप एक एग्जांपल देखिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। बेटा ये आपको ना इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे आपको पिंक कलर में एक न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इसको डिनोट किया हुआ है पिंक कलर से कि ये न्यूक्लियस है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इस न्यूक्लियस के बाद ना बेटा जो फर्स्ट शेल है ना, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है। ठीक है, इसको हम शेल कहते हैं, जो सर्कुलर ऑर्बिट है न्यूक्लियस के बाद देखें। ठीक है, जिसमें एक सर्कुलर ऑर्बिट है और उसके अंदर क्या है, ग्रीन कलर के आपको ना ये दो छोटे सर्कल्स नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, अब ये जो बेटा सर्कुलर ऑर्बिट है इसको हम कहते हैं शेल। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद, न्यूक्लियस के बाहर ये जो भी सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं। अच्छा बेटा, ये जो फर्स्ट शेल है ना, इसमें क्या है, इसमें आपको ना 2 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, फर्स्ट शेल इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ सेकंड शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आप गिन सकते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो थर्ड शेल है उसमें कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब बात यह है कि जो हर शेल है ना वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही अकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, अब जो फर्स्ट शेल है ना उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। ठीक है, जो सेकंड शेल है उसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से कम तो आ सकते हैं लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात ये कि जो यहाँ पे इस पिक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है KLMN। ठीक है, अब इनका क्या मतलब है, ये जो फर्स्ट शेल है ना बेटा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसको हम K शेल कहते हैं। जो सेकंड शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसको क्या कहते हैं, L शेल। थर्ड शेल जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसको क्या कहते हैं, M शेल। और जो लास्ट शेल जिसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसको क्या कहते हैं, N शेल कहते हैं। ठीक है, ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, इसको अपने याद नहीं करने लग जाना। ठीक है, आपको आगे मैं बताती हूँ, वहाँ पे आपने इसको याद करना है। ठीक है, अभी के लिए आप इसको अंडरस्टैंड करें।
अच्छा, अब न्यूक्लियस के बाद ये बाहर ये शेल्स होते हैं, इनका आपको आइडिया हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में कितने जाएंगे, उनके नंबर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके नंबर फिक्स होते हैं। अच्छा बेटा, अब ये जो पीरियड है, एक जो फर्स्ट पीरियड है ना, इस फर्स्ट पीरियड में क्या होता है कि इसमें ना सिर्फ आ सकते होते हैं इस फर्स्ट पीरियड में ना सिर्फ एक ही शेल है। फर्स्ट पीरियड कौन सा बेटा, ये हाइड्रोजन और हीलियम वाला। ठीक है, ये देखिए ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन और इसके सामने क्या है, ये हीलियम। ठीक है, ये कौन सा है, फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, फर्स्ट पीरियड में ना जो है ना एक ही शेल है, के शेल, और के शेल अकोमोडेट कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को। मैं आपको इसको पिक्चर के जरिए बताती हूँ। अच्छा बेटा, ये रही पिक्चर। ठीक है, इस पिक्चर में क्या है कि अब मैंने ना यहाँ पे पहले 2 एटम्स ड्रॉ किए हुए हैं। पहले एच, यहाँ जो आपको सबसे ऊपर टॉप पे एच लिखा नजर आ रहा है ना, ये हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, जो दूसरा साथ है एच के सामने एच ई लिखा हुआ आ रहा है, ये हीलियम का एटम है। ठीक है, अब मैंने ये बताया बच्चों के जो फर्स्ट पीरियड है ना, ठीक है, उसके अंदर ना सिर्फ एक ही शेल इन्वॉल्व है। वो कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल। उस फर्स्ट शेल को क्या कहते हैं, के शेल। यानी कि न्यूक्लियस के फ़ौरन बाद जो शेल आ रहा है वो कौन सा है, के शेल है। ठीक है, अच्छा बेटा, मैंने ये भी बताया कि के शेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, अब के शेल, ये जो हाइड्रोजन है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ के शेल में आ गया। हाइड्रोजन की सीट में अगर आप देखें तो क्या आता है, हीलियम आता है। ठीक है, वो फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम में भी सिर्फ एक ही शेल है, कौन सा शेल है, वो के शेल है, और के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अच्छा, अब एक जो बेटा जो एक पीरियड होता है ना, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि सिर्फ पहले पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम को ही क्यों रखा गया, अभी बाकी एलिमेंट्स क्यों नहीं है। तो बेटा बात यह है कि जो पीरियड होता है ना, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फिक्स होती हैं कि भाई इतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं। क्योंकि जो पीरियड्स में जो फर्स्ट पीरियड है उसमें नंबर, वो जो शेल नंबर है ना बेटा, शेल नंबर वो फिक्स है। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ के शेल इन्वॉल्व है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा शेल इन्वॉल्व है, के शेल। ठीक है, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम ही ऐसे एटम्स हैं, ठीक है, जिसमें ना जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हीलियम में 2 होते हैं और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड में इसलिए सिर्फ ये 2 ही होते हैं। बेटा अगर सेकंड पीरियड की बात करूँ ना, तो सेकंड पीरियड में क्या है, लिथियम से स्टार्ट होता है। आप हाइड्रोजन के बाद देख सकते हैं, हाइड्रोजन के बाद लिथियम आ रहा है, तो ये लिथियम से स्टार्ट होता है। अब लिथियम में क्या है कि लिथियम में ना बेटा 2 शेल्स होते हैं। पहले के आता है, फिर इसके बाद दूसरा शेल आता है एल शेल। ठीक है, एल शेल। एल शेल की जो कैपेसिटी होती है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है, यहाँ मैंने आपको बताया है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। एल शेल की कितनी कैपेसिटी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। अब बेटा जो लिथियम है ना, उसके जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो 3 होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं लिथियम के, 3 है। एल शेल की कैपेसिटी कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स तक इसमें आ सकते हैं। अच्छा बेटा, अब लिथियम जो है ना, एक और बात दोबारा से मैं आपको बताती हूँ कि जो पीरियड्स है, हर पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अल्कली मेटल से। लिथियम क्या है, एक अल्कली मेटल है। लिथियम की सीट में आप चलते जाएँ तो लिथियम के बाद आगे आ रहे होंगे बेरिलियम, बोरॉन। ये मैंने ना डॉटेड लाइन है, ठीक है, सॉरी, ये जो ये लाइन्स हैं, स्मॉल लाइन्स, इनसे शो किया हुआ है कि इसके अंदर मज़ीद और एलिमेंट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, ये नियॉन तक सीरीज चलती है। ठीक है, पहला पहला जो ये जो सॉरी दूसरा पीरियड है, ये नियॉन तक आ रहा है। ठीक है, एंड कहाँ पर हो रहा है, नियॉन पे। ठीक है, नियॉन जो है ना बेटा, इसका जो एल शेल है, मैंने आपको बताया था, एल शेल में कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब जो एल शेल है ये क्या है, कंप्लीट है। एल शेल क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, अच्छा, अब लिथियम से नियॉन ये कंप्लीट हो गया ना। अब हम वो अपनी बुक वाली डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी अकोमोडेटेड, ये जो लास्ट लाइन है, सिंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी अकोमोडेटेड इन अ पर्टिकुलर शेल इज फिक्स्ड। अब एक शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये फिक्स होता है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये बात फिक्स है ना, कि फर्स्ट करें के शेल है, के शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज ऑल्सो फिक्स्ड। एक पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे ये भी फिक्स होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से आपको इसकी तो समझ आ गई कि भाई कौन कौन से पीरियड्स हैं, टोटल 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, हर पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, एक अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है। हाइड्रोजन एक अल्कली मेटल नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे जो पीरियड्स हैं अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं, एंड कहाँ पर होते हैं, नोबल गैस पे एंड होते हैं। नोबल गैसेस बेटा ये जो लास्ट नहीं है, लास्ट पे ये नियॉन दिया हुआ है। ठीक है, ये जो थोड़ा थोड़ा ऑरेंज कलर में ये जो सीरीज नहीं है, ऑरेंज कलर में, ठीक है, ऑरेंज कलर में एक कॉलम बना हुआ है एंड पे। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये सारी नोबल गैसेज है। हर पीरियड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अल्कली मेटल से। बेटा बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट
पे देखें यहाँ पे जो येलो कलर में, लाइट येलो कलर में जो है ना मेटल्स, इनको कहते हैं अल्कली मेटल्स। हर पीरियड अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पर हो रहा है, नोबल गैसेस पे एंड हो रहा है। ठीक है, नोबल गैसेस पे, नोबल गैसेस ये जो आपको लाइट ऑरेंज कलर में नजर आ रही है, नोबल गैसेस हैं। ठीक है, और हर पीरियड में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं वो फिक्स होते हैं। क्यों फिक्स होते हैं? क्योंकि एक शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बेटा वो भी फिक्स हैं। ठीक है, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ये बात फिक्स है। ठीक है, और पीरियड में जो नंबर ऑफ शेल है वो सेम रहता है। ठीक है, एक पीरियड में अगर के शेल चल रहा है वो सारे पीरियड में के शेल ही रहेगा। अगर सेकंड पीरियड में एल शेल है ना, तो लिथियम में एल शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, तो नियॉन तक वो एल शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल फिक्स होने से क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और इसकी वजह से पीरियड नंबर भी फिक्स हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब बेटा नेक्स्ट जो चीज़ है ना, अच्छा बेटा ये जो चीज़ है ना, अब आपने बुक पे देखें पेज नंबर 106 पे ही, यहाँ पे क्या है, पीरियड नंबर दिया हुआ है। ठीक है, पीरियड नंबर, नेम ऑफ द पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ शेल बीइंग फिल्ड। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि कौन से पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं, उस पीरियड का नाम क्या होगा और उसमें वो जो शेल फिल हो रही होगी उसका नंबर कौन सा होगा। बेटा जो फर्स्ट पीरियड है ना उसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड, उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, अच्छा अब जो नंबर ऑफ शेल, अब जो बीइंग फिल, जो उसमें जो कौन सा वो शेल फिल हो रहा होगा, फर्स्ट शेल फिल हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे बेटा ये सेकंड पीरियड है उसको हम कहते हैं नॉर्मल पीरियड, उसमें 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, और जो 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो 8 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी जो 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, ठीक है, और उसमें कौन सा शेल में, कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे होंगे, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे होंगे। ठीक है, मैंने आपको अभी लिथियम वाली एग्जाम्पल दी है ना। ठीक है, लिथियम में क्या हो रहा है, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। ठीक है, और उस सेकंड शेल को क्या कहते हैं, एल शेल कहते हैं। ठीक है, थर्ड शेल को भी बेटा, जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड यहाँ पे देखें, जो थर्ड पीरियड उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल पीरियड। उसमें भी 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं और उसमें भी उसमें जो शेल कौन सा फिल हो रहा है, थर्ड फिल हो रहा है। अच्छा बच्चा जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड्स है ना उनको लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। उसमें भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि 18 एलिमेंट्स ही फिल हो रहे होते हैं। ठीक है, और अच्छा उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। और कौन कौन सा शेल, फोर्थ पीरियड में फोर्थ शेल फिल हो रहा है, फिफ्थ पीरियड में फिफ्थ शेल फिल हो रहा है। पीरियड नंबर 6 की बात करें तो इसको हम कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। पीरियड नंबर 7 को भी वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना बेटा वो कितने हैं, 32 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो 6 पीरियड है ना उसमें 6 शेल फिल हो रहा होता है। 7 पीरियड में कौन सा शेल फिल हो रहा है, 7th शेल। ठीक है, ये मैंने आगे शेल्स के नाम लिख दिए हैं, जो आपको आगे KLMN नजर आ रहा है ना, ये फर्स्ट शेल का नाम के शेल है। ठीक है, इसमें परेशान नहीं होना। अच्छा ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा अब यहाँ पे मैंने ये इस पिक्चर में मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये फर्स्ट पीरियड कौन सा, ये हाइड्रोजन हीलियम वाला। सेकंड थर्ड पीरियड में भी आपको यहाँ पे शो हुए हैं। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ पीरियड जिसको लॉन्ग पीरियड कहते हैं, ठीक है, वो भी आपको शो हुए हैं। अच्छा यहाँ पे ना बस एक चीज़ का फ़र्क है कि फर्स्ट पीरियड को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड कहते हैं ना। ठीक है, आपकी बुक ने सेकंड और थर्ड पीरियड को क्या कहा है, नॉर्मल पीरियड्स का है। ठीक है, तो आपने वो नॉर्मल कहना है, ये बस आपको समझाने के लिए है। ठीक है, अच्छा अब बेटा ये आपको आई थिंक सो बात क्लियर होगी। अच्छा अब ना यहाँ पे आप पीरियोडिक टेबल अगर देखें ना, अच्छा बेटा अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें ना तो यहाँ पर क्या होता है कि आप यहाँ पे ये देखें, ये पर्पल कलर में ना आपको 2 एलिमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर ये देखें, ये पर्पल कलर में ये एक लेंथनम है और दूसरा एक्टिनियम है। ठीक है, LA और AC, ये जिनके ऊपर ब्लैक कलर की आउटलाइन भी की हुई है। ठीक है, ये 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा बेटा अब ये जो 2 एलिमेंट्स है ना, अच्छा मैंने ना यहाँ पे एरोस है ना, यहाँ पे इन 2 एलिमेंट्स के साथ ही ना एक 2 पूरी सीरीज जो है ना इन एलिमेंट्स के साथ अटैच की हैं। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 2 सीरीज़ है ना ये नीचे क्यों है और मैंने इनको ऐसे अटैच क्यों किया। अब मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। ठीक है, अच्छा बेटा अब यहाँ पे क्या है कि इन 6th and 7th पीरियड्स 2 सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स ईच हैव बीन अकोमोडेटेड। अच्छा बेटा ये जो 6 और 7 पीरियड्स है ना, इन्हीं में यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना 2 एलिमेंट्स से लेंथेनम और एक्टिनियम। यहाँ पर ही क्या किया था, यहाँ पे ना पूरे 2 सीरीज एलिमेंट्स 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीज़ को जो है ना अकोमोडेट किया गया है। अब यहाँ पे क्यों ऐसे किया गया है, क्यों ताकि ना अब यहाँ पे ये बेटा ये जो 14 एलिमेंट्स की एक सीरीज़ है ना, ठीक है, 14 एलिमेंट्स की एक से पहली जो सीरीज़ है, ठीक है,
वो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती हैं। वो जो नीचे वाली जो 14 एलिमेंट्स हैं ना, उनकी वो जो सीरीज़ है ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती हैं, ठीक है। अब क्या है कि एक तो स्पेस प्रॉब्लम की एक रीज़न है, ठीक है। इसकी वजह से क्या किया गया है, दीज टू सीरीज़ वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इन दो सीरीज़ को, बेटा ये जो दो सीरीज़ है ना, आपको यहाँ पे मैंने बताया लेंथेनम और एक्टिनियम से आगे शुरू होने वाली दो सीरीज़ हैं, ठीक है। उनको क्या किया गया है, दे वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे रखा गया है। वाई? टू कीप इट इन अ मैनेजेबल एंड प्रेजेंटेबल फॉर्म, ठीक है, ताकि पीरियोडिक टेबल को एक मैनेजेबल और प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखा जा सके। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट सीरीज़ है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स आफ्टर लेंथेनम, ठीक है। एक एलिमेंट है लेंथेनम, ठीक है, यहाँ पर्पल कलर में आपको नजर आ रहा होगा, मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट सीरीज स्टार्ट होती है लेंथेनम से, उनको और उस पूरी सीरीज़ को, ये जो लेंथेनम के साथ मैंने अभी आपको ना मैं दिखाती हूँ, उसके साथ मैंने अटैच की हुई है सीरीज़, उसको लेंथेनाइड्स कहते हैं। द सेकेंड सीरीज स्टार्ट्स आफ्टर एक्टिनियम, बेटा सेकेंड सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, एक्टिनियम के बाद, एक्टिनियम से स्टार्ट होती है, एक्टिनियम के बाद से, ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिनाइड्स। अच्छा, आप बात सुनिए, अब आप लोगों को डेफिनेशंस भी यहाँ से क्लियर होती जा रही हैं और साथ क्वेश्चंस भी क्लियर होते जा रहे हैं। आपने करना ये है कि आपने बुक से ही डेफिनेशंस और जो मैंने आपको बताए हैं ना क्वेश्चंस यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, आपने बुक से ही इनको करना है, ठीक है। अब क्या है कि टुगेदर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दीज टू सीरीज आर कॉल्ड द रेयर अर्थ्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इन दो सीरीज के एलिमेंट्स को कुल मिला के क्या कहते हैं, रेयर अर्थ्स या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये लेंथेनम के साथ यहाँ पे मैंने एरो से अटैच किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये जो पहली सीरीज़ है ना बेटा, इसको हम कहते हैं लेंथेनाइड्स, और ये जो सेकंड सीरीज़ है नीचे एक्टिनियम वाली, इसको हम कहते हैं एक्टिनियम के बाद जो स्टार्ट हो रही है उसको कहते हैं एक्टिनाइड्स, ठीक है। इन दो सीरीज़ को टोटल क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों आपने करना क्या है, आपका काम यह है कि पेज नंबर 106 आप ओपन करें, ठीक है। और आपने ना ये सारा जो पेज है ना, ये आपने लर्न करना है, ठीक है। पेज नंबर 106, ये जो लेक्चर था ना बेटा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ठीक है। आपने लर्न कहाँ से करना है, आपने लर्न बुक से करना है, पेज नंबर 106 आपने लर्न करना है, ओके। ये आपका आज का काम है।